हेलो। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पर चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, बहुपद क्या होता है? बहुपद का मतलब होता है ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों जो चर राशियां हैं केवल ऋणोत्तर पूर्णांक घात वाले हों, यानी जिसमें जो चर राशि का घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उसे ही कहते हैं बहुपद। तो आइए इसका परिभाषा लिखते हैं बहुपद का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों के घात केवल ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है शून्य तथा धनात्मक, यानी कि धनात्मक तथा शून्य, यानी कि शून्य और धनात्मक को ही ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों के घात केवल ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिनमें चर राशि का मतलब जो एक्स वाई होता है उसकी जो पावर होना चाहिए वो हमेशा ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोले 3x² + 2x + 5 और भी जैसे 2x + 3, इसमें भी यानी कि यहाँ पे तो x नहीं है तो x का पावर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 यानी कि शून्य है और यहाँ पावर 1 छुपा है तो यानी कि धनात्मक है। यानी जो पावर होना चाहिए x पे, इसमें चर राशि क्या है x और अचर 3 है 2 है, यानी जो चर राशि है इसके जो घात होने चाहिए, घात का मतलब जो इसके माथे पे लिखा होता है वो क्या होना चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब धनात्मक तथा शून्य। धनात्मक का मतलब प्लस होना चाहिए और शून्य का मतलब यानी कि या तो नहीं हो। तीसरा एग्जाम्पल x⁵, ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें धनात्मक जो चर राशि इसका पावर क्या है? धनात्मक है।
ये मत देखिएगा कि एक ही पद है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसमें दो पद है, यानी कि इसे कहते हैं बहुपद। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे बहुपद की घात, यानी कि देख रहे हैं इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसमें 1 है, इसमें 5 और इसमें 2 है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद की घात। तो स्टूडेंट पहले इसको क्लियर कर दीजिए कि यानी कि ऐसा बीज व्यंजक है जिसमें जो चर है यानी कि एक्स, इसका पावर क्या है, धन पूर्णांक है, यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब धनात्मक तथा जीरो। यहाँ पे एक्स का पावर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो 0, 1 और 2 ये तो ऋणोत्तर पूर्णांक हो गया, इसलिए ये बहुपद है। यहाँ भी 0 एक्स का पावर है, यहाँ 1 है, यानी कि ये भी शून्य तथा धनात्मक है, यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये ओनली वन धनात्मक है, यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब धनात्मक तथा शून्य हो, यानी कि केवल धनात्मक भी है तभी हम लोग बहुपद कहेंगे, यानी कि ओनली वन धनात्मक भी आए तभी वह बहुपद है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशियों के अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। किसी दिए गए बहुपद में, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अधिकतम, सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक का मतलब घात का अंक, यानी कि जो घात है ऊपर जो पावर है उसका अंक होना चाहिए। घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं, उस बहुपद की घात कहते हैं, उस बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल्स बोले तो, यानी कि कोई भी बहुपद है उसमें जो सबसे बड़ा घात वाला पद है, सबसे बड़ा घात वाला पद, उसी के घातांक को क्या कहते हैं, उस बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3x², या लिख देता हूँ बहुपद 3x²। एग्जाम्पल है, देखिएगा एग्जाम्पल 3x² माइनस 6x प्लस 5 की घात क्या है, देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ा घात वाला पद क्या है, 3x², क्योंकि यहाँ पे तो x का घात 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे बड़ा घात वाला पद क्या है, 3x²। तो इसी पद के घातांक का मतलब घात का अंक, तो घात का अंक है 2, तो क्या हो जाएगा, 2 है। इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
अब दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बहुपद थ्री अपान फोर एक्स क्यूब प्लस 5x² 7/10 की घात कितना हो गई। यहाँ पे तो x की पावर एक भी नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सबसे अधिकतम यानी सबसे बड़ी घात वाला पद कौन है, सबसे बड़ा घात वाला 3/4x³ है, 3/4x³ है। तो इसका घातांक क्या है, घातांक का मतलब घात का अंक 3 है, यानी घातांक का मतलब घात का अंक, तो घात वाला अंक 3 है। तो इस बहुपद की घात कितना हो जाएगी, 3 है। इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग बहुपद के प्रकार। स्टूडेंट, बहुपद के प्रकार दो टाइप का होता है, एक तो घातों के आधार पर होता है और एक पदों की संख्या के आधार पर। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं घातों के आधार पर। यदि घात एक है तो रैखिक बहुपद कहते हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे रैखिक बहुपद, यानी कि पहला इसका घातों के आधार पर होता है, रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लीनियर, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या होता है, जिसमें अधिकतम घात क्या हो, रैखिक का मतलब एक, रैखिक का मतलब यानी कि घात एक से है, यानी कि लिखेंगे इसमें ऐसा बहुपद, या ऐसे छोटे में लिख देते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट, जिसमें केवल घात क्या हो, एक हो, उसे ही रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक का मतलब एक से होता है यहाँ। तो एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं रैखिक बहुपद। तो एग्जाम्पल्स हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, जनरल एग्जाम्पल्स ax + b, इसमें a क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो फिर ये x 0 होगा, और जब x 0 रहेगा तो x रहेगा ही नहीं, तो घात नहीं दिखेगा, यानी कि घात ही 0 हो जाएगा। इसलिए दूसरा एग्जाम्पल 2x - 5, यानी कि इसका भी घात क्या है, 1 है। 2x - 5 इस भी बहुपद का घात 1 है। 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। इसके आगे पढ़ते हैं, जिसका घात क्या हो, 2 हो, तो 2 घात वाले को द्विघात कहते हैं। तो वो भी लिख लेते हैं, दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUAD क्वाड्रेटिक, RATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि द्विघात बहुपद, दो घात वाले बहुपद को, यानी कि दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। यानी जिसमें जो चर की अधिकतम घात हो वो 2 हो, उसे ही द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसका हम लोग देखते हैं, 2x² + 3x + 1, इसमें भी चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल
एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। इसका जो व्यापक रूप होता है, जिससे हम लोग जनरल रूप कहते हैं, यानी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म या हिंदी में मानक रूप कहते हैं, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए डज नॉट इक्वल टू, इसमें 0 होना चाहिए, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग मानक रूप कहते हैं। अब इस टाइप से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यानी कि ये है द्विघात बहुपद, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। तो अगला हेडिंग है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसका वो मीनिंग नहीं लिखे, क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, जिसका घात क्या हो, 3 हो, तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात तीन घात वाले बहुपद को तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी जिसमें 3 घात हो अधिकतम, यानी कि जो चर है उसका अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। इसका एग्जांपल्स पहले जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ। क्या है जनरल एग्जांपल, ax³ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। इसमें भी a डज नॉट इक्वल टू, यानी कि जो अधिकतम घात का गुणांक है उसको 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि वह 0 नहीं होना चाहिए। गुणांक का मतलब जो a b c है और d, ये क्या है, गुणांक है, यानी कि गुणा का अंक। तो a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जब a 0 हो गया तो a खत्म हो गया, और जब a खत्म होगा तो इसका घात 2 हो जाएगा, तो फिर त्रिघात नहीं रह जाएगा। इसलिए जो अधिकतम घात का गुणांक होना चाहिए वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो यह है त्रिघात बहुपद। ये तो सामान्य उदाहरण है। अब ऐसे ही हम लोग लिखें x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात में ये भी जिसका पावर 3 हो, तो x³ प्लस 22 भी लिख सकते हैं, इसका भी पावर 3 है, यानी त्रिघात बहुपद है। इसके आगे चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद यानी कि जिसका घात क्या हो, 4 हो, तो 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। चतुर्थ घात को चतुर्थ घातीय भी कहते हैं या चतुर्घात बहुपद। तो 4 घात वाले बहुपद को चतुर्घात बहुपद कहते हैं, यानी जिसका क्या घात हो, 4 घात हो। इसको किससे लिखेंगे, यह किस रूप का होता है, एग्जाम्पल। इसका जो जनरल रूप होता है, यानी कि सामान्य उदाहरण इसका जो होता है वो क्या होता है, ये x पे पावर 4 से शुरू करेंगे,
एक पावर घटाते जाएंगे, बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। यहाँ भी ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये है चतुर्थ घात बहुपद का सामान्य उदाहरण। और इस पर ए बी सी का मान कुछ भी रख दीजिए, आता रहेगा। एग्जाम्पल, तो 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, यानी कि इस टाइप का जो बहुपद है क्या है, चतुर्थ घात बहुपद है। यानी जो चर के अधिकतम घात है 4 है, तो इसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। अब स्टूडेंट, अब पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। यानी कि पदों की संख्या के आधार पर जो बहुपद का प्रकार है, यानी कि बहुपद के प्रकार, ये क्या है, पदों की संख्या के आधार पे। अभी हम लोग पढ़े घातों की संख्या के आधार पे, अब हम लोग पढ़ेंगे पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या, पदों की संख्या के आधार पर, यानी पदों की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे बहुपद का नाम। तो इसमें पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी, और त्रिपदी से ज़्यादा जो भी होता है उसको बहुपदी बहुपद कह देते हैं। तो इसमें लिखते हैं एक पदी, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, इसका इंग्लिश होती है मोनोमियल। मोनोमियल यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। तो इसे लिखते हैं ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, यानी सिर्फ एक पद होना चाहिए, एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पद होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखें तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 6x² एक पद है। दूसरा एग्जाम्पल 2x, ये भी एक पद है, केवल x लिख दें, ये भी एक पद है। 6x लिख दें या 6x⁴, यानी सिर्फ और सिर्फ एक पद हो। अब इसके आगे यदि पदों की संख्या 2 हो तो उसे द्विपदी कहेंगे। तो अगला द्विपदी बहुपद, इसका अगला द्विपदी बहुपद, जिसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल यानी कि जिसमें 2 पद हो। इसका भी एग्जाम्पल अभी लिख रहे हैं, पहले वो परिभाषा लिख लेते हैं। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें
जिसमें केवल दो पद हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दो, जिसमें केवल दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। यानी जिसमें सिर्फ दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल बोले तो जिसमें दो पद हो, 2x + 5 ax + b, इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो एक पद हो जाएगा, या 2x² - 5, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो पद है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिपदी बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ तीन पद होना चाहिए तो त्रिपदी। एग्जाम्पल्स बोले तो आपका x² + x + 1, ये तीन पद है। देखिए 1 2 3 यानी ट्राइनोमियल। 7x³ + 8x² + 5x, यानी इसमें क्या दिख रहा है, तीन पद। अब इसके आगे एक होता है शून्य बहुपद और अचर बहुपद, तो इसका अगला चौथा भी लिख लेते हैं, शून्य बहुपद, जिसमें एक भी पद न हो, शून्य बहुपद। जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक क्या हो, शून्य हो। शून्य तभी होगा जब उसका गुणांक क्या हो, 0 हो। जैसे अभी हम लोग a डज नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे थे, तो ऐसे ही इसमें क्या होना चाहिए, सभी पदों के गुणांक क्या हो, 0। जैसे 0x² + 0x + 0, इसका मतलब कुछ नहीं, यानी कि इसमें एक भी पद नहीं है, इसलिए शून्य बहुपद कहते हैं। यानी कि जिसमें सभी पद क्या हो, 0 ही हो। जैसे 0x या 0x², यानी जिसमें पद का गुणांक ही क्या हो, 0 है, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो इसे शून्यपदी बहुपद कहते हैं।